मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सीता हरण की कहानी सुनाऊंगी। 14 वर्ष के वनवास काल को पूरा करने के लिए भगवान राम अपनी पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी नामक वन में रह रहे थे। उसी वन में शूर्पणखा नाम की राक्षसी रहती थी। एक बार वो वन में घूम रही थी तो उसने राम और लक्ष्मण को देखा। राम के सुंदर रूप को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। फिर क्या, उसने तो एक बड़ा सुंदर स्त्री का रूप बनाया और राम के पास गई और बोली कि मुझसे विवाह कर लो। राम जी ने कहा कि मेरा तो विवाह हो चुका है, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से पूछ लो। लक्ष्मण जी के पास जाने पर लक्ष्मण जी ने भी मना कर दिया तो वो खिसिया गई और उसने अपना भयंकर रूप दिखाया। उनके भयंकर रूप को देखकर सीता जी घबरा गईं। फिर तो राम जी के इशारे पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट लिए। शूर्पणखा राक्षस राज रावण की बहन थी, अतः अपने अपमान का बदला लेने के लिए वह रावण के पास गई और रो रो कर अपनी कथा सुनाई। तब रावण ने एक योजना बनाई। रावण का भाई था मारीच। वह अपनी इच्छा के अनुसार वेश बना लिया करता था। अतः रावण ने मारीच से कहा कि तुम सोने का मृग बनकर सीता के सामने से गुजरना, इधर उधर घूमना। सीता उसके शिकार के लिए राम से कहेगी तो राम की अनुपस्थिति में मैं राम की पत्नी सीता का हरण कर लूँगा। रावण की योजना के अनुसार मारीच सोने का हिरण बनकर पंचवटी में इधर उधर घूमने लगा। सीता जी की निगाह उस सोने के हिरण पर गई। सीता ने राम से कहा कि इस सोने के मृग की छाल का आसन मेरे लिए अति श्रेष्ठ होगा, अतः हे रघुवर आप इसका शिकार कीजिए। भगवती सीता के अनुरोध पर राम ने धनुष बाण उठाया और उसके पीछे बाण साधते हुए दौड़ चले। कपटी स्वर्ण मृग राम को बहुत दूर ले गया। तब जाकर भगवान राम ने उस पर निशाना साध दिया। राम का बाण लगते हुए उस मृग ने, जो मारीच था, उसने हे लक्ष्मण की आवाज़ लगाई जो सीता जी को सुनाई पड़ गई। सीता ने आवाज़ सुनते ही लक्ष्मण से कहा कि हे भैया, लगता है तुम्हारे भाई संकट में हैं, तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम वहाँ जल्दी पहुँचो। सीता के बहुत आग्रह करने पर जैसे ही लक्ष्मण कुटी से बाहर निकले वैसे ही मुनि के वेश में रावण वहाँ आया और सीता जी से भिक्षा मांगी। सीता जी भिक्षा लेकर कुटी से बाहर आई। सीता के कुटी से बाहर आने पर रावण ने अनेक प्रकार की कथा कहानी बता बताकर सीता को भय, राजनीति और प्रेम भी दिखलाया। उस मुनि के गलत उद्देश्य को समझकर सीता बोली, हे यति, तुम तो बड़े दुष्ट की तरह बातें करते हो। तब रावण ने सीता को अपना असली रावण का रूप दिखाया, जिससे सीता भयभीत हो गई। सीता जी बोली, रे दुष्ट, खड़ा रह, अभी मेरे प्रभु राम आ रहे हैं। ऐसा सुनते ही रावण को क्रोध आ गया और उसने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर ले गया। वहाँ पर रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में रखा तथा सीता को तरह तरह से डराया और समझाया भी कि वह उसकी राजरानी बन जाए। पर सीता जी ने तो उसकी ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखा। जब राम जी को
सीता जी के अशोक वाटिका में होने का पता चला, तब राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण को मारकर सीता और लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या आ गए। सभी लोग अति प्रसन्न हुए। बोलो सीताराम जी की जय।